हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं वो एक सच्ची कहानी है और दोस्ती पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्ती की कहानियां तो हम सब ने बहुत सुनी है ना? पर कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए होती हैं। आज हम राहुल और इमरान की ऐसी ही एक कहानी में उतरेंगे, ये जानने के लिए कि एक असली जिंदगी भर चलने वाला रिश्ता आखिर बनता कैसे है। और यही एक लाइन आप कह सकते हैं इस पूरी कहानी का दिल है। उनकी दोस्ती में कोई बड़े बड़े डायलॉग या ड्रामेटिक सीन नहीं थे, बल्कि वो छोटी छोटी सच्ची बातें थीं जो किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाती हैं। ये कहानी दिखाती है कि सबसे गहरी दोस्ती कल्पना पर नहीं, हकीकत पर टिकी होती है। हर बड़ी कहानी की शुरुआत अक्सर बहुत ही साधारण सी होती है। तो चलिए देखते हैं कि ये मजबूत बंधन पहली बार कैसे और कहां से जुड़ा। तो कहानी शुरू होती है स्कूल की एक बेंच से। जरा सोचिए, वहां दो बिल्कुल अलग मिजाज के लड़के बैठते थे। एक तरफ था राहुल, जो एकदम शांत, सोच समझकर बोलने वाला, और दूसरी तरफ इमरान, पूरा बिंदास। क्लास में कोई भी सवाल हो, हाथ हमेशा सबसे पहले उसी का उठता था। इनकी दोस्ती की नींव किसी बड़े कारनामे से नहीं पड़ी, बल्कि एक ऐसे पल से पड़ी जो सुनने में शायद बहुत मामूली लगे। बात छठी क्लास की है, जब राहुल का टिफिन गिर गया था, और उसी एक छोटे से लम्हे ने, आप कह सकते हैं, सब कुछ बदल दिया। इस ऑफर की सादगी देखिए, कोई उम्मीद नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं, बस एक दोस्त की मदद करने का जज्बा। इमरान की उसी दरिया दिली ने एक ऐसी परंपरा शुरू कर दी जहां टिफिन से लेकर होमवर्क और फिर जिंदगी के बड़े बड़े राज तक सब कुछ शेयर होने लगा। लेकिन देखिए, कोई भी दोस्ती सीधी लकीर की तरह तो नहीं चलती है ना, उसमें उतार चढ़ाव आते ही हैं। तो आइए देखते हैं कि बड़े होने के दबाव और जिंदगी के बदलावों का सामना इन दोनों ने मिलकर कैसे किया। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, पढ़ाई का प्रेशर, परिवार की उम्मीदें और फिर अलग अलग एकेडमिक रास्ते, इन सब ने उनके रिश्ते को परखना शुरू कर दिया। नंबर अलग आए, रास्ते भी अलग हो गए, पर दोस्ती की नींव वो अपनी जगह पर कायम रही। पर हाँ, एक स्वाभाविक सी दूरी आने लगी। क्लास अलग हो गई, नए दोस्त बन गए, शेड्यूल बिजी हो गया, और इन सबके बीच एक अनकहा सा फासला बन गया। इससे थोड़ी जलन, थोड़ी दूरी की भावनाएं पैदा हुई, जो किसी भी दोस्ती के लिए एक बहुत बड़ी और बहुत आम परीक्षा होती है। तो इस पहली बड़ी परीक्षा को उन्होंने पास कैसे किया? बहुत ही सिंपल तरीके से, सीधी और ईमानदार बातचीत से। बस इस एक लाइन ने सारी गलतफहमी दूर कर दी और उनके रिश्ते को पहले से भी ज्यादा मजबूत बना दिया। अब उनकी दोस्ती एक नए पड़ाव पर पहुंचती है, शब्दों से आगे बढ़कर निस्वार्थ कामों तक। एक ऐसा पड़ाव जहां दोस्ती सिर्फ कही नहीं जाती, बल्कि निभाई जाती है। हुआ ये कि राहुल के परिवार पर एक गंभीर आर्थिक संकट आ गया, इतना बड़ा कि उसकी पढ़ाई का भविष्य ही खतरे में पड़ गया। परिवार के पास उसकी कोचिंग की फीस देने के पैसे नहीं थे, और ऐसे मुश्किल वक्त में इमरान आगे आया। उसने बताया कि वो एक पार्ट टाइम काम कर रहा था और अपनी सारी कमाई राहुल की फीस भरने के लिए ऑफर कर दी। ये सिर्फ पैसों की मदद नहीं थी, ये दोस्ती पर एक अटूट विश्वास का सबूत था। और ये त्याग सिर्फ एक बार की घटना नहीं थी, नहीं, ये तो उनके रिश्ते का एक अटूट नियम बन गया, एक दूसरे के लिए खड़े रहने का एक ऐसा चक्र जो उनकी दोस्ती को वक्त के साथ और गहरा बनाता चला गया। और जब सालों बाद इमरान को मदद की जरूरत पड़ी, तो राहुल ने भी बिना एक पल सोचे वो मदद लौटाई। और उसने इसे कर्ज नहीं कहा, उसने कहा ये दोस्ती में किया गया एक इन्वेस्टमेंट है। ये एक लाइन ही उनके बीच के गहरे भरोसे को बताने के लिए काफी है। अब वो दौर आया जब दोनों बड़े हो चुके थे और उनकी दोस्ती को सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, मीलों की दूरी और जिंदगी की नई नई जिम्मेदारियां। जिंदगी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, कॉलेज अलग, करियर अलग, और फिर राहुल का दूसरे शहर चले जाना। उनकी दुनियाएं अलग हो गई, लेकिन उन्होंने जानबूझकर अपने रिश्ते को बनाए रखने की कोशिश की, फोन कॉल्स और कुछ अपने बनाए हुए खास रिवाजों के जरिए।
और जब राहुल के एक्सीडेंट जैसी मुश्किल घड़ी आई तो इमरान ने यह साबित कर दिया कि रिश्ता सिर्फ फोन कॉल्स का नहीं है। वो खुद वहां पहुंचा, ये दिखाने के लिए कि उनकी दोस्ती किसी भी दूरी से ज्यादा मजबूत है। वो सिर्फ एक दोस्त नहीं था, वो मुश्किल में साथ खड़ा रहने वाला एक सहारा था। फिर बाद में शादीशुदा जिंदगी और काम के दबाव ने एक नई तरह की दूरी पैदा की। ये वो दूरी है जहां कभी-कभी महीनों तक बात नहीं होती, कॉल्स मिस हो जाते हैं और एक खामोशी सी छा जाती है। लेकिन एक और सीधी सच्ची बातचीत ने फिर से सब कुछ ठीक कर दिया। दोनों ने मिलकर तय किया, जिंदगी कितनी भी तेज क्यों ना हो जाए, एक दूसरे के लिए वक्त निकालना ही पड़ेगा। ये उनकी दोस्ती के लिए किया गया एक पक्का वादा था। तो दशकों के इन सारे अनुभवों के बाद इस कहानी से आखिरी सबक क्या मिलता है? दोस्ती का असली मतलब क्या है? सबसे अच्छे दोस्त की परिभाषा, जैसा कि अगली पीढ़ी को समझाई गई, वो शब्दों से कहीं परे है। ये गहरी सहज समझ के बारे में है, जहां बिना कुछ कहे ही आपका दोस्त आपके दिल की बात जान लेता है। उनका पूरा सफर यही दिखाता है कि एक सच्ची स्थायी दोस्ती इन जरूरी स्तंभों पर बनी होती है। ये वो सिद्धांत हैं जिन्हें वक्त ने परखा और साबित किया है। छोटे छोटे निस्वार्थ काम, ईमानदार बातचीत, आपसी त्याग, दूरी के बावजूद कोशिश और जिंदगी के हर मोड़ पर वफादारी। और शायद यही वजह है कि उनकी कहानी इतनी खास है। इसलिए नहीं कि ये बहुत नाटकीय है, बल्कि इसलिए कि ये बिल्कुल असली है, हम सबकी जिंदगी की तरह। तो राहुल और इमरान की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी अपनी दोस्ती में वो कौन से पल और वो कौन सी शांत प्रतिबद्धताएं हैं जो हमारे रिश्तों को सबसे गहरा और हमेशा के लिए यादगार बनाती हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या आपकी भी किसी के साथ इसी तरह की दोस्ती है? अगर है तो किसके साथ? और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।